हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि वाइल को आप अपनी इंग्लिश में कैसे यूज़ करें। सो लेट्स स्टार्ट। वेल माय डियर, वाइल के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। वन बाय वन हम इसके हर एक मीनिंग और हर एक टाइप का जो यूज़ है वो समझेंगे। सबसे पहले वाइल का मीनिंग होता है वेयरएस, यानी हिंदी में कहें तो जबकि। तो बेसिकली दो बातों में कॉन्ट्रास्ट बताता है। ये कॉन्ट्रास्ट मीन्स एक तरह का विरोधाभास, यानी एक एक काम हो रहा है और दूसरी तरफ उससे थोड़ा सा विरोध दूसरा काम हो रहा है, तो आप इसको वाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आई प्ले टेनिस, मैं टेनिस खेलता हूँ, वाइल माई ब्रदर प्लेज बैडमिंटन, जबकि मेरा भाई बैडमिंटन खेलता है। तो ये जो दोनों मीनिंग है, दोनों सेंटेंसेस हैं, यहाँ पे एक हल्का विरोधाभास टाइप का आप देख सकते हैं, तो उसको जोड़ा गया है वाइल से। अंडरस्टैंड। दूसरा है ही गेट्स ₹1 लाख अ मंथ वाइल आई गेट अ मीगर ₹25,000। उसको एक महीने का 1 लाख रुपए मिलता है, जबकि मुझे मामूली 25,000 रुपये मिलता है। तो देख सकते हैं दो कॉन्ट्रास्ट मीनिंग के सेंटेंसेस हैं और उनको वाइल से कनेक्ट किया गया है। नाउ वी हैव नेक्स्ट सेंटेंस। वन पर्सन वांट्स आउट वाइल द अदर वांट्स द रिलेशनशिप टू कंटिन्यू। एक पर्सन बाहर निकलना चाहता है जबकि दूसरा पर्सन रिलेशनशिप में कंटिन्यू रहना चाहता है। तो मान लो दो पर्सन आपस में किसी रिलेशनशिप में है, तो उनमें से जो एक पर्सन है वो चाहता है कि उससे बाहर निकल जाए, और दूसरा पर्सन जबकि दूसरा पर्सन ये चाहता है कि वो कंटिन्यू रहे रिलेशनशिप। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दो कंट्रास्ट, विरोधाभास, जो विपरीत मीनिंग वाले सेंटेंसेस हैं, उनको आपस में वाइल से कनेक्ट किया गया है। अमित इज़ वेरी एक्सट्रोवर्ट एंड कॉन्फिडेंट वाइल सीता इज़ शाई एंड क्वाइट। अमित बहुत एक्सट्रोवर्ट है, कॉन्फिडेंट है, जबकि सीता शांत और चुपचाप रहने वाली है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो सेंटेंसेस को कैसे वाइल से जोड़ा गया है। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। अब इसके नेक्स्ट मीनिंग की ओर बढ़ते हैं। वेल माय डियर, इसका एक और जो मीनिंग होता है वाइल का वो है पीरियड ऑफ टाइम, यानी समय का अंतराल। तो कुछ समय या दौरान, इसको हम वाइल कहते हैं। जैसे वी चैटेड फॉर अ वाइल, हमने कुछ देर बात की। सो वी चैटेड फॉर अ वाइल। आई वॉज अवे फॉर अ वाइल, मैं कुछ समय तक अवे था, कुछ देर अवे था, कहीं से दूर था। तो सपोज दैट मान लो कि बच्चे कहीं पे खेल रहे थे और अचानक से आप वहाँ इधर उधर गए और बच्चों ने कुछ कुछ कर दिया वहाँ पे, कुछ शैतानी। फिर आप वापस आते हैं तो आप बोलोगे कि आई वॉज अवे फॉर अ वाइल, मैं कुछ समय तक अवे था और इन बच्चों ने यहाँ पे ये कर दिया। आई हैवेंट मेट हर फॉर अ वाइल, मैं पिछले कुछ समय से उससे नहीं मिला हूँ। तो मैं कुछ समय से उससे नहीं मिला हूँ। आई हैवेंट मेट हर फॉर अ वाइल। नथिंग मच चेंज्ड वाइल ही वॉज अवे, यानी जब से वो दूर है तब से कुछ खास चेंज नहीं हुआ है। नथिंग मच चेंज्ड वाइल ही वॉज अवे, यानी जिस दौरान वो दूर था कुछ खास चेंज नहीं हुआ है तब से। इन द मीन वाइल शी फिनिश्ड हर होमवर्क, यानी इस दौरान उसने अपना होमवर्क फिनिश कर दिया है। देखो, मीन वाइल इज़ अ वेरी नाइस वर्ड टू यूज़। तो मीन वाइल होता है कि इस बीच। सपोज दैट आप ये कहो कि वेल मैं 1 घंटे से उसका वेट कर रहा था, बट इस बीच मैंने ये काम निपटा दिया। सो वेल आई हैड बिन वेटिंग फॉर हिम फॉर 1 आवर, बट इन द मीन वाइल आई फिनिश दैट वर्क। ओके, अब इसमें और भी सारे एग्जाम्पल्स हैं जो समय की अवधि को बताते हैं। टाइम ड्यूरेशन, आई रेड इट वाइल यू वर टॉकिंग ऑन द फोन, तो जब तुम फ़ोन पे बात कर रहे थे इस दौरान मैंने ये पढ़ी। वाइल आई वॉज इन इटली आई वेंट टू सी कोलोजियम, तो जब मैं इटली में था, जिस दौरान मैं इटली में था, मैं कोलोजियम देखने गया। आई थॉट आईड हैव सम बेवरेज वाइल आई एम वेटिंग, तो मैंने ये सोचा कि जिस दौरान मैं वेट कर रहा हूँ मैं थोड़ा कुछ बेवरेज ले लूँ, कुछ पीने के लिए ले लूँ। ओके, मीन्स कोल्ड ड्रिंक वगैरह, कॉफ़ी वगैरह। आई डिडंट ड्रिंक एट ऑल वाइल आई वॉज प्रेगनेंट, तो जिस दौरान मैं प्रेगनेंट थी मैंने बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं की। ओके, वेल लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल्स। आई ओनली स्टेड फॉर अ शॉर्ट वाइल, मैं एक बहुत ही छोटे समय अंतराल के लिए ठहरा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शॉर्ट वाइल मीन्स एक छोटा सा समय अंतराल। तो अगर कोई आपसे पूछे कि तुम वहाँ कितना देर ठहरे, तो आप बोलोगे आई ओनली स्टेड फॉर अ शॉर्ट वाइल, मैं एक बहुत ही छोटे समय अंतराल के लिए ठहरा। यू आर देयर क्वाइट अ वाइल, यानी तुम वहाँ काफ़ी लंबे समय तक थे, है ना।
सो यहाँ पे क्वाइट अ वाइल का मतलब है एक लंबा समय अंतराल। When did that happen? वो कब हुआ? Oh, it was a while ago. यह बहुत टाइम पहले हुआ। सो इट वॉज अ while ago. अ while ago को यहाँ पे मतलब बन रहा है कि एक लंबे समय से पहले। ओके, अ लॉन्ग टाइम एगो, काफ़ी समय पहले। आई हैवेंट सीन हिम फॉर अ while. मैंने उसको कुछ समय से नहीं देखा है। तो यहाँ पे आई हैवेंट सीन हिम फॉर अ while, तो यहाँ पे बेसिकली कहने का मतलब है कि काफ़ी समय से मैंने उसको नहीं देखा है, काफ़ी लंबे समय से। आई बी फाइन इन अ while, तो मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊँगा। तो यहाँ पे इन अ while का मतलब है कुछ टाइम के बाद या कुछ समय में मैं ठीक हो जाऊँगा। तो आप देख सकते हैं while का थोड़ा थोड़ा इधर उधर करके यूज़ है, लेकिन जो जो बॉटम लाइन है, जो पूरा इसका सेंस बन रहा है वो ये है कि एक समय अंतराल। ओके, वेल माय डियर। और एक और इसका यूज़ होता है while का जो ये मीनिंग रखता है ऑल्दो। ऑल्दो यानी यद्यपि। while your work has improved greatly, there are still some areas that concern me. तो यहाँ पे ऐसा है कि यद्यपि तुम्हारा काम काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, यहाँ पे जबकि भी ऐसा भी कह सकते हो कि जबकि तुम्हारा काम काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, देयर आर स्टिल सम, फिर भी कुछ एरियाज़ हैं जिनसे मैं चिंतित हूँ। ओके, जिनसे मुझे चिंता है। वाइल आई एडमायर योर करेज, इट्स समटाइम्स बेटर नॉट टू गेट इन्वॉल्व्ड। वेल, जबकि यानी यहाँ पे है यद्यपि मैं तुम्हारा जो करेज है, तुम्हारा एक हिम्मत है, वो एडमायर करता हूँ, उसकी मैं तारीफ़ करता हूँ, लेकिन कभी कभार किसी इन चीज़ों में इन्वॉल्व होना ठीक नहीं है। तो आप किसी को समझा रहे हो कि ठीक है यार, तुम में हिम्मत है और मैं उसकी तारीफ़ करता हूँ, बट सम टाइम ऐसी चीज़ों, ऐसी किसी प्रॉब्लम में भी, किसी उसमें पढ़ना, पंगे में पढ़ना ठीक नहीं है। आई होप आपको मीनिंग समझ आ रहा होगा। वेल माय डियर, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रॉपर इसका यूज़ समझ आया होगा कि वाइल का कहाँ कहाँ पे यूज़ करना है, किस तरह से करना है। अगर हो सके तो आप सेंटेंस बनाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।